हेलो बच्चों, कैसे हो आप? क्या हाल चाल? मस्त एकदम। चलिए बेटा, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम सिमेट्री रूल। इससे पहले बेटा 39 मिनट 40 या 47 सेकंड के मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है सिमेट्री रूल के ऊपर। सम टेक्निकल इश्यूज के कारण बेटा मैं उस लेक्चर में और 2-3-4 क्वेश्चन ऐड करने वाला था, बट कुछ इश्यूज के कारण मैं वहां पे आपको क्वेश्चंस नहीं दे पाया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मैं बार बार बोलता हूं बेटा, लास्ट के 2-3-4 क्वेश्चन करिए। अगर वही बेटा आपका सिलेक्शन करा सकता है, उसी की वजह से आपका सिलेक्शन रुक सकता है और उसी की वजह से आपका सिलेक्शन हो भी सकता है। इसीलिए वो मेरे लास्ट के 4 क्वेश्चन, लास्ट के 3 क्वेश्चन जो भी थे बेटा, वो रुक गए थे, वो बच गए थे कुछ इश्यूज के कारण। लेकिन मैं आपका वो सिलेक्शन रुकने नहीं देंगे। हम आपके लिए वो 3 क्वेश्चन का एक सेपरेट वीडियो लेकर के आए हैं, जो कि आपको काफी बेनिफिशियल होगा और काफी इंपॉर्टेंट भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत से लेक्चर को। मेरा नाम है हर्ष सिंह और हमारा आपका एक खूबसूरत सा चैनल हर्ष फिजिक्स वाले पे। इसके बाद बेटा हम एक क्रिचॉप्स लॉ के ऊपर वीडियो अपलोड करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप क्रिचॉप्स लॉ का यूज करके किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्रिचॉप्स जी ने 2 लॉ दिए हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। तो वो सब बातें बेटा हम किरचॉफ्स लॉ में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद में मैं 2 क्वेश्चन बढ़िया लेकर आऊंगा। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं। यहाँ पे ए और बी के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। ए और बी के अक्रॉस मुझे इक्विवेलेंट पोटेंशियल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। हम क्या करते हैं बेटा, इसमें हम फोल्डिंग नहीं, इसमें मिरर सिमेट्री का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मिरर की जगह बेटा मान लेते हैं हम लोग, ये क्या बेटा हमारा कुछ इस प्रकार है। इसको हम यहाँ से ऐसे घुमा देते हैं। तो यहाँ घुमाएंगे बेटा, तो इस पे क्या हम लोग फोल्डिंग सिमेट्री का यूज कर देते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा? दैट इज द फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री बेटा आप बोलोगे कि सर ये तो मिरर सिमेट्री है। नहीं, आप मान लीजिए ये बेटा इसको ऐसे हमने ऐसे टर्न कर दिया, ऐसे इसको ऐसे टर्न कर दिया और फिर मैंने इसके ऊपर फोल्डिंग सिमेट्री का अप्लाई किया है। क्लियर बच्चों? और इस पॉइंट का पोटेंशियल x है और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल x है। इस पॉइंट का पोटेंशियल y है और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल y है। बेटा अगर इसका पोटेंशियल x है और इसका भी पोटेंशियल x है, दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया? x हो गया और x हो गया। अगर मतलब बेटा इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 है, अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं बेटा, जिसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो हम इस वाले रजिस्टर को रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ का भी पोटेंशियल y है, यहाँ का भी पोटेंशियल y है, तो यहाँ का भी बेटा पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। तो इस वाले रजिस्टर को भी हम रिमूव कर सकते हैं। तो क्या करते हैं बेटा, हम इन दोनों रजिस्टर को रिमूव कर देते हैं। फिलहाल मैं इसको इरेज कर देता हूं। आपको पता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करो बच्चों, चलो। ठीक है, ठीक है। और एक यहाँ पे भी रजिस्टर लगा हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो ये बेटा सबका दिया हुआ है आर 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 और आर। अब हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट पोटेंशियल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। ठीक है बेटा, हमने क्या किया बेटा, इन दोनों रजिस्टर को हटा दिया, क्योंकि इनके अक्रॉस बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 है, तो इनके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसी वजह से हम इन दोनों रजिस्टर को रिमूव कर देते हैं। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, अब इसमें हमने क्या अप्लाई किया है? फोल्डिंग सिमेट्री। क्या यूज किया बेटा? फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक, अब इसमें बेटा फोल्डिंग सिमेट्री जब यूज कर रहे हैं बेटा, तो हम जानते हैं कि फोल्डिंग सिमेट्री में एक दूसरे के जो सिमेट्रिकल होते हैं, तो एक साइड को हम लेंगे, एक साइड को रिमूव करते जाएंगे, और जो साइड को आप लोगे उसका हर एक रजिस्टर की वैल्यू हाफ करते जाइए। तो बेटा ये इसके सिमेट्रिक है, तो इसको हाफ कर दीजिए, इस वाले को इरेज कर दीजिए। ये इसके सिमेट्रिक है, तो इसको भी हाफ कर दीजिए, इस वाले को भी इरेज कर दीजिए। ठीक है बेटा, चलो। ये इसके सिमेट्रिक है, तो इस वाले को हाफ कर दो, इसे भी इरेज कर दो।
क्लियर है? चलो ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है? चलो तो अब स्टार्ट करें। अब देखिए हमें क्या दिख रहा है बेटा, ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। कौन कौन? ये तीनों क्या बेटा, ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, ये तीनों आपस में सीरीज में लगे हुए हैं। तो r/2 प्लस r/2 प्लस r/2, सो इन तीनों को ऐड कर दीजिए और ये इसके क्या बेटा पैरेलल में आ जाएगा। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r/2 प्लस r/2 प्लस r/2, वी गेट 3r/2, 3r/2। R इक्विवेलेंट नहीं, हम इसको बस लिख लेते हैं 3r/2, ठीक है? क्लियर है बच्चों? 3r/2। अब ये क्या बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रहा है, तो 3r/2, तो ये बेटा क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आ गया ऐसे मान लीजिए, ठीक? ये हमारा r है, ये हमारा 3r/2। अब ये दोनों क्या बेटा आपस में पैरेलल में है, सो पुट कर दीजिए पैरेलल का फॉर्मूला, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r2। सो वी गेट बेटा 1/r प्लस 1/3r/2। सो 3r/2, तो 3r यहां रहेगा, 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक? इन दोनों का एलसीएम बेटा क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आ गया 3r, सो 3 प्लस 2, सो वी गेट बेटा 5, 3 प्लस 2 5 हो गया हमारा है बेटा 3r/5, 3r/5। That is the equivalent resistance, equivalent resistance क्या है बेटा 3r/5, क्या है बेटा 3r/5। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट बेटा, बार बार मैं कहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करा करिए, फिर क्वेश्चंस को अपने से ट्राई करा करिए। अगर बाय द वे कहीं क्वेश्चन में आपका आंसर गलत आ जाता है, तब आप वीडियो को स्टार्ट करके वहां से मेरे सॉल्यूशंस को एक बार वॉच कर लीजिए करिए। जो पॉइंट गलत होता है आप उसको नोट डाउन करिए, उस चीजें को रिवाइज करिए, कैसे गलत हुआ बाद में आप ऐसा कोशिश करिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम सॉल्व करें बेटा तो वो गलतियां मुझसे ना हो, क्योंकि प्रत्येक गलती में कुछ ना कुछ सिखाती है। इसीलिए मैं कहता हूं बेटा कि आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करिए। जरूरी नहीं क्वेश्चन बनेगा है, लेकिन जो गलतियां आपकी होगी, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर बेटा, तो जो क्वेश्चन सॉल्व करने में जो गलतियां आपको मिलेगी वह हर एक गलती क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इंप्रूव होती चली जाएगी और फाइनली आप क्वेश्चन को सॉल्व करना 100% इजी हो जाएगा। चलो तो जल्दी से आप इसको छाप लीजिए। हो गया बच्चों, हो गया? वीडियो क्लियर आ रहा है? यस सर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हो गया? चलिए रेस कर दो। चलो तो ये हम 2-3 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक बेटा, तो माफ करिएगा उस लेक्चर में मैं कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण मैं वहां पे आपको वीडियो मुझे बंद करना पड़ा, लेकिन हाँ मैं अपने एम को लेके चल रहा हूं बेटा। आपको अब अच्छी तरीके से मेहनत से ईमानदारी से आपको मेहनत करना है। तो फालतू की बकवास बंद करते हैं, क्योंकि ये तो आपको खुद पता होना चाहिए बेटा कि आप इतने बड़े एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो तो आपको हार्डवर्क करना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करिए सर, ये तो मुझे भी पता था। चलिए चलो ठीक, ये हमारा है और सबका बेटा वैल्यू दिया है आर 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 आर। ठीक है, सबका यहाँ पे दिया हुआ है आर 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 आर। और ये बेटा हमारा ए और ये हमारा बी। इसी ए और बी के अक्रॉस हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। फाइंड आर इक्विवेलेंट, फाइंड आर इक्विवेलेंट। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है, इस समय आपको थोड़ा लाइट की क्वालिटी जो बेटा थोड़ा लो दिखाई दी होगी, क्योंकि कुछ कारण के मेरा बल्ब बंद हो गया, बट कोई बात नहीं बेटा, हम वीडियो को बंद नहीं करेंगे, हम वीडियो स्टार्ट रखेंगे। थोड़े बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम आएंगे तो हम उन चीजों को स्किप नहीं कर सकते, हमें उनसे लड़ना पड़ेगा, तब हम चीजों को क्लियर कर पाएंगे।
ठीक है, अपने आप ऐसी चीजें होती रहेंगी, क्योंकि वीडियो लेक्चर में बेटा कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, तो हम अपने प्रॉब्लम्स को स्किप नहीं करेंगे। इसकी वजह से ही मैंने इससे पहले भी एक वीडियो मुझे बंद करना पड़ा, नहीं तो मैं उसी लेक्चर में आपको ये करा दिया होता, लेकिन मुझे सेपरेट लेक्चर कराना पड़ा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं बेटा, इसके अक्रॉस हम मिरर सिमेट्री का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री, ठीक है, मिरर सिमेट्री का यूज करते हैं। अब बेटा मान लीजिए यहां से हमारा आई करंट पास किया, तो ये आई करंट 3 भाग में डिवाइड होगा। यहां मान लेते बेटा हमारा गया I1, यहां गया हमारा I2 और यहां गया हमारा I3। अब मिरर सिमेट्री की वजह से क्या होगा बेटा, हमने यहां पे मिरर सिमेट्री लगाया तो ये पूरा पोर्शन इस पर आ जाएगा। अब ये बेटा ये मिरर सिमेट्री की वजह से हमने यहाँ पे मिरर सिमेट्री लगाया, तो ये चीजें यहाँ पे कॉपी हो जाएंगी। तो यहाँ पे आ गया बेटा हमारा I1, यहाँ पे आ गया बेटा हमारा I2 और यहाँ पे आ गया हमारा बेटा I3। क्लियर है बच्चों? I1, I2 एंड I3। अब चीजें क्लियर हो गई बेटा, आपको लाइट भी अच्छी तरीके से आ रही होगी। ठीक, चलिए I1, I2 एंड I3। इट मीन्स दैट बेटा कि ये इसका तो समझ में आता है, इसका भी समझ में आता है बेटा, लेकिन जो I2 करंट यहां गया होगा, फिर इस पॉइंट पे I2 करंट फिर से यहां कैसे आ गया? क्या यहां पे यह डिवाइड नहीं हुआ? क्योंकि यहां पे तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है रजिस्टर का। यहां बेटा इधर भी गया है, इधर भी गया है, इधर भी गया, तो टोटल I2 करंट यहां कैसे पहुंच गया? इसका मतलब बेटा कि करंट I2 यहां पे डिवाइड नहीं हुआ है। करंट I2 बेटा यहां पे डिवाइड नहीं हुआ है। अगर करंट यहां पे I2 डिवाइड नहीं हुआ है, मतलब ये दोनों आपस में कुछ ऐसी है। कैसे बेटा? ये कुछ ऐसे। ठीक, क्लियर है बच्चों? अब क्या करते हैं हम लोग बेटा, अब लोग क्या करते हैं, हम इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, इसे नीचे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक, तो हमारा कुछ सर्किट ऐसे बन के तैयार होगा। ठीक बेटा, सर्किट कुछ ऐसे बनेगा हमारा। ठीक, और इसको हम ऐसे। ठीक, ये हमारा है R, ये है भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी R, और ये R, ये R, ये R, ये R, ये R, ये R। क्लियर हो बच्चों? अब ये दोनों क्या बेटा आपस में सीरीज देख रहे हैं, तो R प्लस R क्या हुआ 2R, और ये दोनों क्या बेटा R प्लस R 2R। इट मीन्स दैट ये दोनों तो सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज है, बट ये दोनों आपस में क्या बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आपस में तो सीरीज में है, ये दोनों भी आपस में तो सीरीज में, बट एक दूसरे के क्या है बेटा पैरेलल में। इट मीन्स दैट बेटा हम कह सकते हैं कि ये आ गया 2R 2R, और ये भी आ गया बेटा 2R। सो 2R क्या है इसका है बेटा, यहाँ पे 2R/2 क्या है बेटा 2R/2। सो 2 से 2 कैंसिल R। कैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, आप यहाँ पे निकाल के भी आपको दिखा देता हूँ। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R, देन वी गेट 2R, 1 प्लस 1 2/2R, सो वी गेट बेटा 2R/2। सो 2 से 2 मर गया, हमारा क्या है R, जो कि यहाँ पे भी क्या था बेटा R। कैसे? मैंने आपको हर सिंह की एक लाइन बताई थी बेटा, मैं अपनी एक लाइन आपको बताया था कि R/N, वेयर R इज द रिपीटिंग यूनिट एंड N इज द नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड। जो वैल्यू R की रिपीट हो रही है उसको ऊपर लिखेंगे, कितनी बार रिपीट हो रही है उसको नीचे लिखेंगे। तो ये 2R रिपीट हो रहा था, मैंने इसको ऊपर लिखा। कितनी बार रिपीट हो रहा था, 2 बार रिपीट हुआ, इसको मैंने 2 टाइम्स लिखा। 2 से 2 मर गया, क्या वैल्यू है बेटा R। वैसे सेम ये भी है, तो इसका भी R आ जाएगा। तो क्या करते हैं बेटा, इसको इरेज कर दो, इसको इरेज करो और इसे भी इरेज करो। क्लियर है?
और यहां पे लगा दो आप कुचक, कुचक, यहां लगा दो आर, यहां पे भी लगा दो आर। अब आप चीजों को जल्दी से सॉल्व इट करिए। ये हमारा आर 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 यहां पे निकल के आ गया है। अब जल्दी से आप करिए बेटा। ये सीरीज में आपको दिख रहा है क्या? यस सर, सीरीज में दिख रहा है बेटा। समझ में आ रहा है आपको? चलिए समझ में आ रहा है बेटा। तो क्या बेटा, ये हमारा हो गया आर आर आर, ठीक है। मीन्स 2 2 4 5 और 6, मीन्स इसका आंसर क्या है बेटा? आंसर आएगा बेटा 5/6 आर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या था बेटा, ये आर निकल के अब यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा ही था। देखिए यहाँ पे कैसा था बेटा, यहाँ पे भी हमारा सिंपल उसी की तरह था। हमारा यहाँ पे दिया हुआ था कुछ 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 और कुछ 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 कुछ। ये था आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। क्लियर है बच्चों? सो इसको इरेज करके मैं 2r लिखूंगा, इसको भी इरेज करके 2r लिखूंगा। यही तो मैं बोला था। इसको भी मैंने इरेज करके लिखा, इसको भी इरेज करके लिखा। ये भी 2r और ये भी 2r। ये बेटा आपस में क्या है? ये 2r, ये भी 2r, 2r, 2r और ये r। 2 2 4 1 5 5r और ये क्या बेटा आपस में पैरेलल में दिख रहे हैं। सो ये बेटा इसकी तो वैल्यू r आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी? r। कैसे? 2r कितनी बार बेटा? 2 बार। सो 2 से 2 मर गया, r आया। ठीक, तो मीन्स ये टोटल क्या है बेटा? ये टोटल आ रहा है 5r और ये r क्या बेटा इसके पैरेलल में। सो वी कैन राइट हियर बेटा, वी कैन राइट हियर 5r इंटू r अपॉन 5r प्लस r। सो वी गेट बेटा 5r स्क्वायर अपॉन 6r। सो r से r मर गया, 5r/6। दैट इज आवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दैट इज आवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5r/6, 5r/6, 5r/6। क्लियर है बच्चों? 5r/6 समझ में आ रहा है? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप, जल्दी से नोट डाउन करिए बच्चों, जल्दी से नोट डाउन करिए। चलो हो गया बच्चों? क्लियर है? वीडियो क्लियर आ रहा है? यस सर। चलिए बेटा, आपको दिख रहा होगा आपके एक व्हाइट बोर्ड पे एक बेहतरीन और एक खूबसूरत सा क्वेश्चन जिसका हमें आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। जो कि बेटा काफी क्वेश्चन इतने अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट आपके सामने आ जाएंगे तो यू कांट बी एबल टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप कभी भी इसको सीरीज पैरेलल लगा के सॉल्व ही नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पता ही नहीं चल रहा कहां पे सीरीज, कहां पे पैरेलल, कहां पे कैसे कैसे चीजें टूट गई। बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसीलिए तो फोल्डिंग सिमेट्री या फिर सिमेट्री रूल, ये मिरर सिमेट्री पढ़ रहा है। किस लिए पढ़ रहा है? अच्छा 8 रूल डालेंगे उसका। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेटा इसको सॉल्व करेंगे फोल्डिंग सिमेट्री की मेथड से। फोल्डिंग सिमेट्री के मेथड से स्टार्ट करो बच्चों, स्टार्ट करो। याद है एक दिन तूने कहा था चल, यहां पे हमने फोल्डिंग सिमेट्री अप्लाई कर दिया। फोल्डिंग सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, फोल्ड करना है, फोल्डिंग सिमेट्री। अब क्या करते हैं बेटा, फोल्डिंग सिमेट्री में हमें एक ही कॉन्सेप्ट को यूज करना है कि हम उसके सिमेट्रिकल वाले पार्ट को एक पार्ट, मतलब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक एक पार्ट को हमें इरेज करते जाना है और इसके जो सिमेट्रिकल पार्ट एबव में है उनका हाफ करना है। ठीक है, उनका क्या करना है बेटा? हाफ करना है। जैसे मैं फिर से एक बार आपको फील देता हूं, स्मॉल आर 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 2r 2r। बहुत बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे हम मिरर सिमेट्री लगा देते हैं। नहीं बच्चों, यहाँ पे फोल्डिंग सिमेट्री लगेगा क्योंकि मिरर सिमेट्री होने की वजह से अगर मान लीजिए यहाँ पे आप मिरर सिमेट्री लगाते हो तो ये इसके सिमेट्रिकल कहाँ है? अगर ये इसके सिमेट्रिकल होगा तब तो आप मिरर सिमेट्री लगाओगे, लेकिन ये इसके तो सिमेट्रिकल है नहीं। इसकी वजह से यहाँ पे क्या लगेगा बेटा? यहाँ पे आप फोल्डिंग सिमेट्री का यूज करेंगे, जो कि इस तरह नहीं बल्कि हमें इस तरह देखने को मिलेगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अब यहां पे हमें बेटा क्या देखता है, ये इसके सिमेट्रिकल है
और ये इसके सिमेट्रिकल है। देखिए मैं चुटकियों में, पहली बात तो ये गायब हो जाएगा, ये इसलिए गायब होगा बेटा क्योंकि यहां और यहां का पोटेंशियल सेम है, इसके अंदर कोई करंट जाता नहीं है। मतलब बेटा जो करंट यहां आएगा उसी करंट वहां पे चल जाता है, इसके अंदर कोई भी करंट डिवाइड नहीं होता है। ड्यू टू वाई, बिकॉज यहां दो बोथ पॉइंट बेटा पोटेंशियल सेम हो जाता है, इसकी वजह से क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। एक्स और एक्स मान लीजिए दोनों का पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 हो गई। अब बड़ी गौर से देखिएगा, हम क्या कर सकते हैं बेटा, ये इसके सिमेट्रिकल है तो हम इसको इरेज कर देंगे, इसके सिमेट्रिकल वाले को हाफ कर देंगे। ये इसके सिमेट्रिकल थे, इसको इरेज कर देंगे, इसके सिमेट्रिकल वाले का हाफ कर देंगे। अब इक्विवेलेंट निकालिए, r/2 प्लस r/2 प्लस 2r/2, वी गेट 2r प्लस 2r, सो वी गेट बेटा 3r/2, क्या बेटा अपना 3r/2, 3r/2। अब यहां पे बेटा सर्किट अगर गिवन था, मान लीजिए यहां पे सर्किट हमें गिवन था, कहता बेटा ये 2r था और ये r था, तब भी देखिए 2r प्लस r 3r, 2r प्लस r 3r। अब ये एक दूसरे की क्या है बेटा पैरेलल में, 3r और ये भी 3r, ठीक है। कौन सा रजिस्टर की वैल्यू रिपीट हो रही है, 3r रिपीटर, कितनी बार रिपीटर, 2 बार रिपीट हो रही है, 3r/2। देखा, वही कॉन्सेप्ट हम इसमें भी यूज करेंगे बेटा, इसके सिमेट्रिकल वाले पार्ट को इरेज करते जाएंगे और इसके ऊपर वाले जो बेटा सिमेट्रिकल है उनको हम हाफ करते चले जाएंगे। चलिए, ये इसके सिमेट्रिकल है तो इसको मैंने इरेज किया और इसका मैंने हाफ किया। क्लियर बच्चों? अब ये इसके सिमेट्रिकल है तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं और इसका मैं हाफ कर दिया। क्लियर है? ये इसके, ये दोनों के सिमेट्रिकल है, इन दोनों को साथ में इरेज करिए और दोनों का हाफ कर दीजिए। क्लियर है बच्चों? ये इसके सिमेट्रिकल है तो इसका मैंने हाफ किया, इसको मैंने बम ब्लास्ट कर दिया, मीन्स हटा दिया। ये इसके सिमेट्रिकल है तो इसको इरेज करिए और इसका भी आप हाफ कर दीजिए। यहां पे आर की वैल्यू नहीं दी, वेरी सॉरी। ये इसके सिमेट्रिकल, इसको इरेज करिए और इसको क्या करिए बेटा, हाफ। अब ये दोनों, जस्ट वेट बेटा, जस्ट वेट। ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है कि बेटा ये इसके सिमेट्रिकल है और ये इसके सिमेट्रिकल है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये इसके सिमेट्रिकल और ये इसके सिमेट्रिकल है, तो हम क्या करते हैं बेटा, इसके एक पार्ट इसको इरेज करते हैं। ठीक, हम पहले इसे इरेज कर देते हैं। ठीक, तो ये हो गया r/2। अब ये इसके सिमेट्रिकल दिख रहा है तो ये भी इरेज हुआ और ये क्या बचा बेटा हमारा r/2। क्लियर है बच्चों? सो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, अब ऊपर वाले सर्किट को जल्दी से सॉल्व करिए। क्लियर है बच्चों? सो क्या बेटा यहाँ पे r/2। बहुत बच्चे पूछेंगे कि सर आपने इसको गलती से इरेज कर दिया और कुछ रीजन नहीं बता रहे। बेटा रीजन ये है कि यहाँ पे 3 सर्किट था तो एक सर्किट यहाँ पे नीचे आएगा और एक सर्किट यहाँ। इसके सिमेट्रिकल बेटा ये वाला पार्ट तो कवर हो गया है, लेकिन ये वाला पार्ट यहाँ पे डबल हो गया था, इसलिए मैंने इसको इरेज कर दिया क्योंकि नीचे वाला पार्ट था। उसके सिमेट्रिकल ऑलरेडी मैंने इसको बैलेंस कर दिया है। इसके सिमेट्रिकल ऑलवेज मैंने इसको बैलेंस कर दिया हुआ है, इसीलिए मैंने उसको इरेज कर दिया क्योंकि वो नीचे वाले पार्ट का हिस्सा था। अब मुझे ये सॉल्व करना है। हाउ टू सॉल्व। अब हम क्या करें, वेरी सॉरी, ये हमारा r/2 है। ठीक है, अब हम क्या करें, चलो ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, ये वैल्यू इसके इक्वल। अब देखिए, पहले इसको सॉल्व कर लेते फिर इसको सॉल्व कर लेते। तो ये r/2 सीरीज में दिया है तो r। नाउ बेटा फाइनली हमें ये मिला हुआ है। ठीक है, फोल्डिंग सिमेट्री में जाके बेटा नीचे वाले पोर्शन को हम, जो इसके सिमेट्रिकल थे, जो इसके सिमेट्रिकल पार्ट थे बेटा उसको हम इरेज करते गए और इसके जो अबव सिमेट्रिकल पार्ट थे उसको हाफ करते गए, क्योंकि वी नो दैट बेटा सिमेट्रिकल वाले केस में क्या होता है, नीचे वाले पोर्शन को आप इरेज करते जाओगे, ऊपर वाले पोर्शन को आप हाफ करते जाओगे, जो उसका सिमेट्रिक वाला पार्ट है। ऐसा नहीं कि जो सिमेट्रिक नहीं है उसको इरेज कर देंगे, जो सिमेट्रिक है उसको हम छोड़ देंगे या उसका हाफ कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो जिसके सिमेट्रिक है नीचे वाले एक पार्ट को इरेज करते जाइए, दूसरे पार्ट को हाफ करते जाइए, क्योंकि फोल्डिंग में से आपने उसको 2 भाग में उसको तोड़ दिया है।
सो बेटा फाइनली हमारा कुछ इस प्रकार मिलेगा। ठीक, ये बेटा r बाई टू, 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 और ये भी बेटा r बाई टू। ये दोनों इधर हो गए, ये दोनों इधर हो गए, ये दोनों इधर हो गया और ये दोनों इधर हो गया। अब ये r बाई टू ऑलरेडी लगा हुआ है। अब ये r बाई टू प्लस r बाई टू के बेटा r हो गया, ये भी r हो गया, r होगा बेटा r बाई टू आ जाएगा। इट मीन्स दैट कि ठीक, देखो ये r बाई टू सीरीज में दोनों को ऐड कर दीजिए। ध्यान से दो, ये r बाई टू है, ये भी r बाई टू है, दोनों सीरीज में। तो r बाई टू आधा प्लस आधा क्या हुआ, एक हुआ, तो ये r हो गया। ये आधा प्लस आधा क्या बेटा, एक हुआ, तो r हो गया। r कितनी रिपीट हो बेटा, r, वेरी सॉरी, ये r हो गया, ये भी r हो गया। एक दूसरे क्या बेटा, पैरेलल में बेटा अगर जो वैल्यू रिपीट होती है उसको ऊपर लिखते हैं, कितनी बार रिपीट होती है उसको नीचे लिखते हैं। तो क्या बेटा इसका आया r बाई टू। वैसे सेम सिचुएशन इसके अंदर r बाई टू प्लस r बाई टू r आया, r बाई टू प्लस r बाई टू r आया, ये दोनों आपस में r पैरेलल हो गए। सो वी गेट बेटा r बाई टू बिकॉज r इज रिपीटिंग यूनिट एंड नंबर ऑफ टाइम्स विच इज 2 times, देन वी गेट r बाई टू। सो वी कैन राइट बेटा r बाई टू, r बाई टू, r बाई टू, r बाई टू। सो वी गेट बेटा r, सो बेटा वी गेट 4r बाई टू विच इज 2r। कैसे बेटा, r बाई टू प्लस r बाई टू प्लस r बाई टू प्लस r बाई टू। सो 2r प्लस r प्लस r प्लस r, सो 4r बाई टू। देन वी गेट 2 2 the 4, we get 2r which is equivalent resistance। तो ये हमें बेटा बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए कराया। सिमेट्रिक रूल के ये 3 बेहतरीन क्वेश्चन थे जो कि मैंने अपने तरफ से आपको दिया। सो बेटा जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए तक मैं थोड़ा सा चलो। इसके बाद बेटा एक बेहतरीन और एक खूबसूरत सा लेक्चर आपके लिए आएगा किरचॉफ्स लॉ के ऊपर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बेटा। उसका यूज करके आप किसी भी सर्किट को सॉल्व कर सकते हो। वो लॉ ही बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने में खुद एक खूबसूरत सा लॉ है। थोड़ा उसका प्रोसीजर जो बेटा वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, बट आंसर अगर आपको प्रोसीजर अप्लाई करना आ गया तो आंसर 100% करेक्ट आता है। सो आज के लेक्चर में इतना बेटा। बने रहिएगा फिजिक्स वाले चैनल के साथ, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।